नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं धनु राशि सितंबर 2024 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, शेयर, सट्टा, ट्रेडिंग, लॉटरी से आमदनी, आपकी लव, प्यार, मोहब्बत, शादी, आपके संतान, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता, उनकी स्वास्थ्य, आपके घर, गाड़ी, बंगला और आखिरी में बात करेंगे कि अगर कोई दिक्कत है, थोड़ी बहुत जो है, तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। मित्र, आप इस राशिफल को चंद्र राशि, सूर्य राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। कारण कि हमने धनु को केंद्र में रखा है, चाहे आप उसको लग्न बोलिए, चाहे आप उसको राशि बोलिए, और बाकी के ग्रहों की स्थिति सितंबर के महीने में क्या है धनु के अनुरूप, इसकी ही व्याख्या है ये जो सैजिटेरियस सितंबर हॉरोस्कोप 2024 में मैंने डिफाइन करी है। तो आइए इन डिटेल सुनते हैं। हाँ मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कॉज जब आप लौट के आएंगे मुझे ढूंढने के लिए, थैंक्स देने के लिए, तो इस यूट्यूब की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। तो कर लो सब्सक्राइब। अपन आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कशन करते हैं। तो दोस्त, एक झलक में अगर ग्रहों की स्थिति देखी जाए, ट्रांजिट देखी जाए सितंबर के महीने में धनु राशि वालों के लिए, तो देखें कि आपके जो लग्नेश हैं वो अभी वृषभ राशि में बैठे हैं, जो कि यहां है। और इसके लिए मैंने गुरु का वृषभ राशि में राशि परिवर्तन बहुत डिटेल में बना रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए उसको जाकर के। हाँ, आगे जो धनेश और पराक्रमेश हैं आपके, वो अपने ही पराक्रम भाव में शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं। तत्पश्चात जो भाग्येश हैं वो अभी भाग्य भाव में आकर के बैठ गए हैं, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक यहीं बैठे रहेंगे। और जो शुक्रदेव हैं वो नीच हो गए हैं यहाँ पे आकर के। जो आपके जॉब के और लाभ के मालिक हैं वो अभी दसम भाव में नीच के होके बैठे हुए हैं। मैं इसकी व्याख्या करूंगा आगे। हाँ, मंगल देव 26 अगस्त से ही आपके पार्टनरशिप हाउस में, आपके स्पाउस के हाउस में आके बैठे हैं, जो कि आपके पंचमेश हैं और आपके व्यय भाव के मालिक हैं। तो मित्र, अगर इन सिचुएशंस के ऊपर आपके धनु राशि सितंबर मंथ 2024 के तहत हेल्थ की बात की जाए, तो हेल्थ बाय डिफॉल्ट उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। आपको एसिडिटी की प्रबल प्रॉब्लम, पेट की प्रबल दिक्कत हो रही है आज के डेट में। स्वास्थ्य में आप फैट गेन करते चले जा रहे हैं, इससे बचने की जरूरत है। आज के डेट में डॉक्टर्स मना करते हैं फैट गेन करने को। तो अगर फैट आप गेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं रिवर्स इंपैक्ट आपके बॉडी पे आएगी उसकी। इससे बचने की जरूरत है। ये सारा फोकस आप जॉब के पीछे डाल चुके हैं, जिसके चक्कर में ये सारा दिक्कत आ रहा है। तो इसको कंट्रोल कीजिए। थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा योगा, ये सब रिक्वायर्ड है। मॉर्निंग वॉक रिक्वायर्ड है, उसको कीजिए और अपने हेल्थ को कंट्रोल में लेके आइए। मेरा तो यही बोलना है। कमिंग बैक, अब अगर सैजिटेरियस सितंबर हॉरोस्कोप 2024 में आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो देखें कि धन भाव, ये 10 जहां लिखा है वो है, यानी कि मकर राशि है आपके धन भाव में, जिसके लॉर्ड शनिदेव तृतीय भाव में आके बैठे हैं। यानी कि लिखने पढ़ने की कलाकारी से धन की प्राप्ति के सारे प्रयत्न आप कर रहे हैं। बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, बड़ा बड़ा इंटरव्यूज दे रहे हैं। धन की आमदनी के लिए वो पिछले 1 साल से चल रही है, 1.5 साल से चल रही है, रेदर ज्यादा से चल रही है, ऐसा बोल सकता हूं। लेकिन इसके बेनिफिट भी दिखाई पड़ेंगे, इसके यील्ड भी दिखाई पड़ेंगे, खास करके अभी भाग्य के हेल्प से ना, और कर्म की मदद से, और स्पाउस की मदद से, पार्टनर की मदद से धन की आमदनी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुचारू होने की दिशा में है। अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है तो मैं फिर बोलूंगा, अपने कुंडली को जरूर एक बार चेक कीजिए। मुझे यहाँ लिख के बताइए कि अभी कौन सी महादशा, कौन सी अंतरदशा से गुजर रहे हैं आप, क्योंकि उसमें जरूर कहीं ना कहीं लोचा है। कमिंग बैक, अब अगर धनु राशि सितंबर मंथ 2024 के तहत आपके सक्सेस की बात करें, पराक्रम की बात करें, सफलता की बात करें, प्रेजेंटेशन की बात करें, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है अभी कि उसमें पूरा मनोयोग से आप लगे हुए हैं, पूरी एफर्ट जा रही है, जिसके आउटपुट दिखाई पड़ेंगे। इंटरव्यूज क्रैक करेंगे अभी आप। हालांकि ये वो फेज चल रहा है जिसमें बॉस बहुत खुश नहीं है आपसे। तो
थोड़ा सा फोकस करें, बॉस को खुश करने की कोशिश करें, कर्म को चेंज करें, कर्म को परिवर्तित करें। कहीं ना कहीं कर्म उतना अच्छा नहीं हो रहा, आप अगर सही शब्दों में बोलें तो कर्म घटिया हो जा रहा है। तो इसीलिए अगर जॉब की भी बात की जाए ना, तो जॉब के मामले में भी ये फेज जो है ना, वो थोड़ा डाइसी फेज है, जो कि 17-18 सितंबर तक चलेगा। तो इस टाइम फ्रेम में अपने आप को मैनेज करें, होशियारी बरतें। आप मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं कि वाह क्या बढ़िया काम किया, लेकिन एक्चुअली उस काम की एप्रिसिएशन नहीं हो पा रही है। तो धनु राशि वालों, थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें अपने आप को, और बॉस के चेहरे को जरूर चेक करें एक बार कि जो काम आपने करके दिया है, वेदर ही इज हैप्पी विद दैट और नॉट। अब मित्र, सेक्रेटेरिएट सितंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए ना, तो बिजनेस में भी जो मंगल देव आके बैठ गए हैं ना, वो सारे बिजनेसमैन भाई बहनों को बिजनेस में उठापटक एक्सपीरियंस करवाएंगे इस फेज में, जो कि 26 अगस्त से शुरू हो चुकी है। तो थोड़ा सा होशियारी से बिजनेस को हैंडल करें। हालांकि आपने पूरी बुद्धि, पूरी ब्रेन की तीव्रता बिजनेस के पीछे लगाई है और इसका आउटपुट भी मिलेगा, लेकिन ये फेज जो है ना, वो थोड़ा केयर मांगता है, इसलिए कि सब कुछ करके भी जो आपकी टोनैलिटी है, जो आपका स्टेटमेंट है, वो कहीं ना कहीं हृदय पे लग जाता है आपके पार्टनर को। लाइफ पार्टनर को भी बोल सकते हैं, बिजनेस पार्टनर को भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुली अपने स्टेटमेंट रिलीज कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिट करता है। बिजनेस में पार्टनर सिर्फ ओनर्स नहीं होते, कई दफा स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, और स्टेक होल्डर्स तो कोई भी हो सकता है। इनफैक्ट आप जिससे व्यापार कर रहे हैं उनके साथ में भी आपको होशियारी से बातचीत करने की जरूरत है। ये वक्त ऐसा चल रहा है। हालांकि आप पूरे बुद्धिमान हैं, पूरे होशियार हैं, इसलिए ये मैं आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा, बस आगाह कर रहा हूं कि थोड़ी सी हैंडलिंग केयरफुल कीजिए। अब मित्र, धनु राशि सितंबर मंथ 2024 में अगर आपके इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आमदनी की बात की जाए, तो ये शॉर्ट टर्म गेन का टाइम नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप जा रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं लॉस का सबब बन सकता है। तो आई वुड एडवाइज यू कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, वहां पे ठीक है। अन्यथा वो शेयर, वो चीज जिस पे आप दाव लगाएंगे, वो कहीं ना कहीं धोखा दे जा सकती है। सावधान हो जाएं, केयरफुली हैंडल करें सिचुएशन को। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारे लव बर्ड्स की बात की जाए, धनु राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत, तो ये टाइम फ्रेम प्यार के मामले में बड़ा खास है, लेकिन वहां भी हमारे मित्र आप सावधानी से बात करें अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, क्योंकि ऐसे में कई दफा प्यार में भी उतार चढ़ाव आ जाती हैं। एक लंबा बिछोव देखने को मिल सकता है, तो बी केयरफुल, थोड़ा सा सावधान हो जाएं। हालांकि अगर आपने शादी करनी है, इट्स अ गुड टाइम टू गो फॉर, आप कर सकते हैं। हाँ, वो मित्र बंधु जो संतान की उम्मीद लिए बैठे हैं, उसमें गर्भवती माओ बहनों के लिए बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। एबॉर्शन तक के चांसेस हो सकते हैं, तो बहुत ही केयरफुली हैंडल करें सिचुएशन को, ऐसी मेरी एडवाइस है। और फिर भी मुझे पुत्र संतान के प्राप्ति के योग ज्यादा दिख रहे हैं 17 सितंबर से पहले। हाँ, धनु राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके माता पिता की स्थिति को गौर किया जाए, तो उनकी स्थिति जो है ना, वो जहां माता की स्थिति 17 सितंबर से पहले काफी अच्छी है, बढ़िया हालत में है, वहीं पिताजी की स्थिति थोड़ी सी खराब चल रही है। तो थोड़ा सा हैंडल करने की जरूरत है उनके स्वास्थ्य को। अब मित्र, धनु राशि सितंबर मंथ 2024 के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए, तो याद रखें कि ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है इन सारी चीजों के लिए। कायदे से आप चाहें तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं। 17 सितंबर से पहले बिल्कुल बहुत अच्छा योग है। 17 सितंबर के बाद ये योग थोड़ा धूमिल होगा, थोड़ा कमजोर होगा, तो बहुत केयरफुल हो जाएं। कुछ करना चाह रहे हैं तो कर गुजरिए, ये इतना अच्छा टाइम फ्रेम है, खास करके गाड़ी के लिए तो बहुत ही स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी है ये। अब मित्र, धनु राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत जो आखिरी मुद्दा हमारा होता है, वो आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का होता है, जहां ये बताना जरूरी है कि इस समय में आपके लिए दो खास
काम है, आपको करना ही चाहिए। उसमें पहला काम है कि किसी भी शुक्रवार से दिन के 1:30 बजे 1:30 PM आप ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः का जाप करें और ये लगातार 10 से 12 मिनट करें, 42-45 तक करें, उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये कंटिन्यू करनी है, हर दिन करनी है, पूरे सितंबर करनी है। तत्पश्चात ओम बुंग बुद्धाय नमः का जाप करेंगे। ये किसी भी बुधवार से करेंगे और इसको 108 बार करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारी परेशानी से, झमेलेबाजी से, बॉस के कष्ट से, माता पिता के प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में आप सफल हो पाएंगे। हाँ, संग ही मैं हनुमान चालीसा पे जरूर जोर दूंगा, क्योंकि ये अकेले एक ऐसे गॉड हैं जो 2 लॉर्ड को कंट्रोल करते हैं और मंगल और शनि दोनों इनसे कंट्रोल होते हैं। तो आप इनका ध्यान भी कर लिया करें तो बहुत है आपके लिए, आप सारे कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।